नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और ऐसे में ये बड़ा सुंदर समय है पौधे लगाने का। अगर आप सावन में कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो पौधे आपके भाग्य को बेहतर कर सकें, आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकें, तो बहुत शुभ होगा। आज हम आपको बताएंगे कि सावन में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और इससे आपको किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। हम आज बात कर रहे हैं कि आप सावन में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं जिनको लगाने से आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे की। तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है और क्या तुलसी के पौधे को सावन में लगा सकते हैं। देखिए, तुलसी के पौधे को सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप तुलसी का पौधा लगाएं और रोज शाम को इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से और तुलसी के बीज खाने से संतान की समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाते हैं तो इससे वाणी और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। जिनकी कुंडलियों में बुध की वजह से वाणी और बुद्धि की समस्या है, वो समस्या बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। सावन में और कौन से पौधे लगा सकते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि सावन में क्या केले का पौधा लगा सकते हैं और इसको लगाने के लाभ क्या हैं। देखिए, सावन की एकादशी को या सावन के बृहस्पतिवार को आप केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का पौधा घर के पीछे की तरफ लगाना चाहिए, घर के सामने की तरफ केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में केले का पौधा लगाते हैं और इसमें नियमित रूप से जल डालते हैं तो वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। केले की जड़ को निकाल करके बृहस्पतिवार को पीले धागे में बांध करके अगर आप धारण करें तो इससे विवाह शीघ्र होता है और बृहस्पति मजबूत होता है।
सावन में अगर आप अपने घर में केले का पौधा लगाएं और हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बृहस्पति निश्चित रूप से बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन के महीने में अनार का पौधा लगाने के क्या लाभ हैं और इसको किस प्रकार लगाना चाहिए। देखिए, वैसे तो सावन में कभी भी आप अनार का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसका पौधा रात के समय में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। घर के सामने मेन डोर पर अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच अनार का पौधा न लगाएं। अनार का पौधा अगर आप घर के मेन डोर पर लगाएं तो घर का वातावरण उत्तम होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। और घर के मेन डोर पर अनार का पौधा लगाने से तंत्र मंत्र, नजर दोष, इसकी क्रियाएं असर नहीं करती। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, कोई बहुत भारी समस्या आ गई है, तो अनार के फूल को शहद में डुबाकर अगर आप जल प्रवाहित कर दें तो भारी से भारी कष्ट मिट जाएगा और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। तो अनार का पौधा घर के मेन डोर पर, अगर जमीन है तो जमीन में, नहीं तो गमले में लगाइए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी आपके घर पर असर नहीं डालेगी। अब एक पौधा और है जो घरों में बहुत लगाया जाता है, वो है शमी का पौधा। क्या इसको सावन में लगा सकते हैं और इसको लगाने के लाभ क्या हैं? देखिए, सावन के किसी भी शनिवार को शाम के समय आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ आप शमी का पौधा लगा सकते हैं, शुभ रहेगा। और अगर आप अपने घर के मेन डोर पर शमी का पौधा लगाते हैं तो इसके नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगर आप अपने घर में शमी का पौधा सावन में लगा लेते हैं तो विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन अगर आप शमी की विशेष पूजा उपासना करते हैं तो आपको धन संपत्ति का अभाव नहीं होगा। घर के मेन डोर पर शमी का पौधा लगाने से घर के ऊपर और घर वालों के ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में पीपल का पौधा लगाना चाहिए। इसका क्या महत्व है? सावन के महीने में किसी भी दिन पीपल का पौधा लगाया जा सकता है। सावन का बृहस्पतिवार सबसे ज़्यादा उत्तम है, या सावन में किसी भी दिन
पीपल का पौधा लगाइए। लेकिन पीपल का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, गमले में या जमीन में भी घर में पीपल का पौधा न लगाएं। पार्क या सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थान पर सावन में पीपल का पौधा जरूर लगाइए। अगर आप पीपल का पौधा सावन में लगाते हैं तो इससे संतान प्राप्ति आसान होगी, और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। पीपल का पौधा लगाइए, उसमें जल दीजिए, उसकी परिक्रमा करिए। अगर जीवन में संतान का कोई दोष है तो वो दोष नष्ट होगा और घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो शनि की स्थिति अनुकूल होती है और जीवन में किसी तरह की दुर्घटना नहीं होती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, तुलसी के दल अर्पित नहीं करने चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। शिवलिंग पर सामान्यतः तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। स्कंद पुराण लेकिन कहता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।